वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 7,907 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 14,993 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा लोग प्रतिदिन उपचारित होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केस की संख्या प्रदेश में 65,263 है, जिनमें से 63,076 लोग होम आइसोलेशन में है, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। कुछ संक्रमित व्यक्ति अभी असाइनमेंट की प्रक्रिया में हैं और लगभग 1,300 व्यक्ति, इनसे थोड़े कम ही, अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो इस बार अधिकांश लोग अपने घर पर रहकर ही ठीक हो रहे हैं और जहां 17 जनवरी को एक्टिव इन्फेक्शन के केस की संख्या 1,06,616 थी, उससे घटकर के ये अब 65,263 रह गई है, अर्थात लगभग 40,000 केसेस की कमी हुई है पिछले 10 दिनों के अंदर। अब तक महामारी के काल में मार्च 2020 से प्रारंभ करते हुए 19,08,570 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में 14 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। पॉजिटिविटी रेट में भी निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। कल की पॉजिटिविटी रेट 4.54% रही है, जो एक समय में 7.78% तक हो गई थी। तो ये 7.78% से घट करके अब पॉजिटिविटी रेट 4.54% हो गई है। कल प्रदेश में 1,80,883 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक कुल मिलाकर 9,88,84,193 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रदेश में तेज़ी से चल रहा है और कल दिनांक 27 जनवरी को 16,44,450 डोजेज लगाई गई। 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग में अब तक 14,57,80,643 व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जो उनकी अनुमानित संख्या का 98.89% है। इनमें से 9,95,44,146 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं, जो 67.52% होता है, 67.52%। 15 से 18 साल के बच्चों की अगर हम बात करें तो उनमें अब तक 87,33,333 बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, जो 62.32% है। और प्रिकॉशन डोज की अगर हम बात करें, जो हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 60 साल से ऊपर के जो लोग कोमॉर्बिड हैं उनको, और जो लोग चुनाव की ड्यूटी में जाने वाले हैं उनको लगाई जा रही है। तो उसमें भी अब तक 10,49,732 लोग अपनी प्रिकॉशन डोज ले चुके हैं। कल तक कुल मिलाकर के प्रदेश में 25,51,07,854 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी थी। 24 से 29 तक हमारा घर घर जाने का अभियान चल रहा है, जिसमें हमारी टीमें घर घर जाकर के लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान कर रही हैं, जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग छूटे रह गए हैं, कोविड वैक्सीनेशन से उनकी पहचान कर रही हैं, उनकी सूची बना रही हैं, और जो छोटे बच्चे या गर्भवती महिलाएं अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन से छूटे रह गए हैं, उनकी भी सूची बनाई जा रही है। इस क्रम में हमें पहले 2 दिन में 24 और 25 जनवरी को 1,61,381 व्यक्ति 60 साल से ऊपर वाले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है, और उन्हें तत्काल वैक्सीन की डोज देने का काम किया जा रहा है।
इसी तरह से 41,658 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो लक्षणात्मक हैं और उन्हें भी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। तो ये सारा प्रयास इस दृष्टिकोण से कराया जा रहा है कि संक्रमण को बिल्कुल नियंत्रित रखा जाए। जैसे ये कम हो रहा है, लगातार इसको गिरावट के रास्ते पर ले चला जाए। लेकिन इसमें आपका सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अपना टीकाकरण जरूर करवाइए और जो सावधानियां हैं संक्रमण से बचने के लिए उनका प्रयोग निरंतर करते रहिए। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचिए। सावधान सतर्क रहकर हम इस संक्रमण पर नियंत्रण रख सकते हैं और फिर सभी कार्य हमारे सुचारू रूप से संभव हो सकेंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फ़ोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।